मालिक के साजन बाजे प्यारी सासंग जियो, जो भी जीव यहाँ इस जलते बलते भट घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत सासंगत अभी भी आ रही है। हालांकि बहुत बार आपसे प्रार्थना की है, गुजारिश की है कि आप समय के अनुसार थोड़ा जल्दी आया करें, गर्मी का मौसम है। लेकिन फिर भी शायद किसी न किसी कारणवश अभी भी जो सामने बड़ा गेट है भरा हुआ आ रहा है। तो जो भी घर से चल पड़ता है इस कलयुग में अपने मालिक की याद में, उसकी हाजिरी तभी से लगना शुरू हो जाती है। और जब तक आप दोबारा घर नहीं पहुंचते, सच्चा मालिक दाता रहबर वो हाजिरी ज्यों की त्यों लगाता रहता है। और आप लोग, हालांकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, पर पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की गर्मी खत्म होनी होती है, ये तो राम जानता है। किसी चीज की परवाह नहीं करते। शेख फरीद जी ने बहुत फरमाया, बहुत लिखा है, गलियां कीचड़ से भरी हो, कितना भी जबरदस्त बरसात हो रही हो, अजी ये तो बात ही कुछ नहीं, जमदूत भी अगर पहरा दें, शेर गरज रहे हो, मालिक से प्यार करने वाला मालिक के पास पहुंच के रहता है। तो ये साथ संगत भगवान का रूप है, अल्लाह वाहिगुरु राम का रूप है। और आप इस रूप में शामिल होते जाते हैं तो उसी का रूप बन जाते हैं। ये धर्मों का कथन है, हम मान बढ़ाई नहीं देते, पंपिंग नहीं करते। कई कहते पंजाबी च पंप मारता, नहीं, पंप नहीं मार रहे। जो धर्मों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो सतगुरु मौला बुलाता है, वो आपकी सेवा में बोलते हैं और 100% सच बोलते हैं। क्योंकि हर धर्म में लिखा है साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक आपको नजर आए ना आए, पर हमें तो आप सब में मालिक बैठा नजर आ रहा है। तो भाई आप यहां पधारे हैं, सभी धर्मों के लोग, मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी इस बगिया में सजी है और सज रही है। आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सासंग जियो, सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले बात ख्याल में आई। हम बहुत बार आपको कहते हैं, जो सच्चे सदगुरु मुर्शिद से जुड़ा होता है उसकी पीढ़ियां कुलें तर जाती हैं। ये हम आपको बहुत बार कहते हैं, आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मर्दाना जी की बात आपको कितनी बार सुनाया करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो रागी थे, जो साजी थे, और उनके द्वारा गुरु जी ने पता नहीं कितने खेल खेले। मर्दाना जी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करते, वो गुरु जी ही उनके अंदर भर देते थे कि अब ऐसा कर ताकि नया खेल दिखा सके। अगर उनको भूख लगती थी तो वो भी गुरु जी ही लगाते थे, ये नहीं था कि उनको ही भूख लगती थी। सतगुरु के पास सच्चे दृढ़ विश्वास से कोई रहे, उसे भूख थोड़ी ना लगा करती है। वो तो सतगुरु खेल खेलता है तो सिख की क्या ताकत। तो वो वैसा खेल खेलते थे। और फिर वो मर्दाना जी के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ, चाहे वो कौड़ा राक्षस रहा, चाहे कोई भी रहा। तो आपको कितनी बार ये कथा सुनाया करते हैं, कितनी बार ये चर्चा सुनाया करते हैं। तो आज उनकी 70वीं पीढ़ी, जिन्होंने आज रागी ने भजन सुनाया, शब्द सुनाया, यहाँ पे आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी आया नो, परमात्मा मालिक खुशियां बख्शे, क्योंकि सतगुरु ने खुशियां तो बख्श रखी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो सच्चे गुरु के साथ जुड़ा, देखो हम आपको बोला करते हैं, उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तरी हुई पीढ़ियां हैं जो यहां पहुंची हैं, कैसे जुड़ी उनके साथ और कैसे अब जुड़ी हुई हैं, और कैसे आज वही सच्चा सौदा में ये पधारे हैं या इनके पिताजी पधारे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कई संगत पूछती है, जी पीढ़ियां कैसे तरती हैं? ऐसे तरती सच्चे सतगुरु का संग करके। किस सन में मर्दाना जी हुए श्री गुरु नानक देव जी के मुरीद, और आज देखिए वो राम नाम की लौ वैसे ही चल रही है और वैसे ही ये पीढ़ियां साथ साथ चले जा रही हैं। ये होता है पीढ़ियों का तरना, कुलों का उद्धार। ऐसे आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां तरनी है। आपको कहा है कलयुग में सतगुरु का कोई सच्चे का संग कर ले तो सैकड़ों क्या हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं, ये तर रही हैं। तो प्यारी सासंग जियो,
ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। रही बात हमारी, हम तो आपके खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आवाज देते रहते हैं, करने वाला मेरा सतगुरु मौला अल्लाह राम वाहिगुरु है। हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं। ऊंचे बैठने के दो वजह है, क्योंकि हम विज्ञान को पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुलाया, लेकिन जितना पढ़ पाए विज्ञान में बहुत रुचि रहती थी। तो विज्ञान में यह माना जाता है, मनोविज्ञान में, कि बोलने वाला जब तक सुनने वाले को दिखे ना, सुनने वाले को मजा नहीं आता, वो ध्यान से बैठते नहीं, ढंग से चुप नहीं होते, इसलिए ऊंचे बैठे हैं। ये तो है विज्ञान की बात। और रही हमारे महाविज्ञान धर्मों की बात, तो धर्मों में लिखा है, घोर कलयुग में जो जीव सत्संग सुनने आएंगे वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, उनमें सतगुरु मालिक अल्लाह राम विराजमान होंगे। तो आप इतनी दूर दराज से चल के आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऊंचे बैठे हैं, और कोई हमारी कोई मंशा नहीं। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। अरे माइक को क्या अहंकार होगा, ये जो माइक है इसको क्या अहंकार होगा। ये तो बेचारा चुप है, इधर को कर दिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, इधर कर दिया तो बोल रहा है। साथ संगत जी, इशारा काफी है। अगर सतगुरु मौला बुलाता है, हम तो माइक हैं, माइक। वो राम जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। हम तो एक माइक हैं, वो सतगुरु मौला आवाज देता है तो हम बोल लेते हैं, वरना कुछ भी नहीं। कोई ज्ञानवान नहीं, कोई विद्वान नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन, आप कोई ऐसा सवालात पूछना चाहते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप लिख के भेज दीजिए। 2 लाइनें लिख दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो वो आपको बोला जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जैसा ख्याल देंगे मालिक वैसा आपकी सेवा में जवाब दे देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, वो सतगुरु मौला सबको जानी जान है। तो आप सब का स्वागत है, जो मर्जी लिख के भेज दीजिए। क्योंकि आदमी से जब आप पूछते हो, अरे अनाड़ी किसी को पार नहीं लगा सकता। अगर कोई कोच है, उसकी देख रेख में अगर आप तैराकी सीखोगे तो बड़ी बड़े समुंदर पार कर जाओगे, और अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ गए तो छोटी सी झील में भी डूब जाओगे। कहने का मतलब, आप आदमी से शंका दूर क्यों करते हैं? गुरु बैठा ही इसलिए होता है, फकीर बैठा ही इसलिए होता है कि हर किसी की शंका दूर कर सके। आप में कोई भी शंका है, मन में कोई भी शक शुबा है, चाहे हमारे लिए है, दुनिया के लिए है, अपने जीवन के लिए है, आप लिख के भेज दीजिए, ताकि यहां से जवाब लो। अरे भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं होता, और गऊ की पूंछ पकड़े तो पार हुआ जाता है। और पीर फकीर तो मालिक की कृपा से बताते हैं। सो आपका कोई सवाल है, बजाय किसी आदमी से डिस्कस करने के, आप सोचो ये 50 साल पुराना है, वे 20 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, इसको ज्ञान ज्यादा होगा, ये कोई पता नहीं। गूंगे भी ज्यादा ज्ञान जानते हैं जब सतगुरु चाहे तो, पिंगले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं अगर मालिक चाहे तो उस मालिक की रहमत से यहां पता नहीं कितने गूंगे बोलने लगे हैं और कितने अंधे देखने लगे हैं। ये उसका रहमो करम, हमारी मान बढ़ाई नहीं है। कोई वैसे ही नहीं आता इस कलयुग में, मालिक उन्हें दूसरे रंग भी दिखाता है। उनके काम धंधे चलते हैं, जिनके पास साइकिल था आज हवा में उड़ा रहे, ये उसका रहमो करम है। जो उसके वचनों पे चलता है उसी का बेड़ा पार है, बाकी सारा संसार बीमार है, बीमार है, बीमार है। सिर्फ उसके नाम से ही बेड़ा पार है। तो भाई आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। आपका कोई सवालात, आपकी कोई बात है, कोई शक है, अपना ही नाम लिख दिया करो, दूसरा का ना लिखो तो अच्छा है। हमने कौन सा लाठी मारनी है, हमने तो जवाब देना है। चाहे आप फन्ने खा हैं या नन्हे खा हैं, जो मर्जी हैं, आप जवाब ले लीजिए। आपको जच गया तो ठीक, नहीं जचता तो ठीक। हमारा तो फर्ज है आपकी सेवा में अर्ज करना। आप हमारी अर्ज मान लो तो भला, ना मानो, हमने तो सबका भला ही मांगना है। पर ख्याल ये रखना है, कहीं ये ना हो कि आप न मान के अपने बेड़ी में बट्टे डाल लो। हमें ये दुख नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते, हमें ये दुख होता है कि जो मालिक अल्लाह राम हमसे अपने वचन करवाते हैं, आप वो नहीं मानते, तो आने वाले समय में भयानक दुख आपको झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि
माने की गति कही ना जाए। मान लो तो फिर जो गति अच्छे में होती है वो कहने सुनने से परे है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी खुशियां मालिक घर बैठे ही बख्श देते हैं। सो भाई, आपसे गुजारिश कि आप अमल करना, और सवाल जरूर भेजो, जवाब भी ले लो, लेकिन उस पर चलना सीखो। तो आज का भजन, आज का शब्द, जिस पे आज का सत्संग है, तो वो भजन शब्द है जी, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो, अरे दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो, अल्लाह को रिझाया करो, वाहिगुरु को रिझाया करो। तो सच्चे दाता रहबर मौला मालिक शास्त्रनाम जी महाराज के ये पवित्र वचन, इसी पे आज व्याख्या आपकी सेवा में उनके रहमो करम से करेंगे जी। तन साफ बनाते हो, आदमी सजता है, संवरता है, कितना कुछ करता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है। हमने देखा सत्संग करते करते कई बार शहरों में घूमते रहते हैं, दुकानों में घूमते रहते हैं, बड़ा लटरम पटरम है चेहरे को सजाने के लिए, बड़ा कुछ है, बाल कैसे सजाओगे, शरीर कैसे सजाओगे, बहुत कुछ है। और मेनली शरीर सजाता है स्त्री और पुरुष, पुरुष सजाता है स्त्री के लिए और स्त्री सजाती है अपने पिया के लिए, अपने मुर्श, अपने खसम के लिए कह लें, लेकिन खसम शब्द अच्छा नहीं लगता, वो तो वाहिगुरु राम के लिए है। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी अपने शरीर सजाते हैं, संवारते हैं, और कई बार पति खुश होकर कह भी देता है आप बहुत खूबसूरत हैं, या पत्नी कह देती है आप खूबसूरत हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वाह मेरी तारीफ हुई, और सजते हैं अगले दिन और संवरते हैं। यहां पे एक बात और कहने से हमसे रहा नहीं जा रहा, पति पत्नी का तो चलो ठीक है, आज इतना गंदा युग है, इतना घोर कलयुग है कि यहां लड़का लड़के के लिए सज रहा है और लड़की लड़की के लिए सज रही है, जिसे समलैंगिकता कहते हैं। हद से ज्यादा गुनाह, हद से ज्यादा पाप। तो सजते हैं एक दूसरे के लिए, कितनी की देर खुशी है, एक बार कह दिया तू सुंदर लग रहा है, बस खत्म। अरे ये तन साफ बनाते हो, कभी मन को साफ बनाओ सच्चे खसम के लिए। अगर उसने एक बार कह दिया खूबसूरत हो, तो दोनों जहान में आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। उस खसम के लिए जो दोनों जहां का मालिक है, खसम हमारे निगाह से, हमारे नजरिए से शब्द का अर्थ है, मीनिंग्स है, जो हर दिल को खस्ता कर दे, जो हर दिल को कायल कर ले, जो हर दिल में पागलपन भर दे अपने प्यार मोहब्बत का, दया में रहमत का, खुशियों का, और ऐसे दोनों जहां के रहमो करम का, वो सच्चा खसम है। आदमी को खसम नहीं कहा जा सकता। ये तो एक घर को खुश नहीं रह सकता, 100 में से 99 घरों में तो जुत्तम पेल होता रहता है, जुत्तम परेड होती रहती है। काहे का कसम, एक दूसरे को खुश नहीं कर पाता, और वो मालिक सच्चा खसम है, जिसे गुरु सहवानों ने, पीर पैगंबरों ने खसम पिया, या मेरा मौला बहुत सारे नाम दिए हैं, और वाकई वही सच्चा है। जो प्यार मोहब्बत का प्याला पिला देता है वही सच्चा पिया है। जो पिला के भी हमेशा जिया में रहमो करम बरसाता है वो सच्चा पिया है। जो पिला के होश गंवाने नहीं देता बल्कि ऐसी होश बना देता है जो मुर्दों में भी मालिक नजर आता है, वो सच्चा पिया है। अरे जो एक बार बांह पकड़ ले, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, वो ही सच्चा पिया है। ये टेम्परेरी पिया नहीं होते जो किसी बात पे रूठ गए, किसी बात पे मान गए, नहीं, ये तो आदमी की फितरत है, ये तो इंसान है। अल्लाह मालिक, वो वाहिगुरु राम भगवान, उसके लिए मन की सफाई जरूरी है। तन की सफाई ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहां कहने का मतलब है अपने अंदर का कचरा साफ करो। लोग माड़ा घुमाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में माड़ा, इस्लाम धर्म में तस्वी, सिख धर्म में सिमरनी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो कबीर जी ने लिखा है, माड़ा तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है। माड़ा हाथ में चल रही है, जीबा मुंह के अंदर चल रही है। माड़ा तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है।
ये मनवा तो दे दिस फिर है, यो तो सुमरन ना है। मन 10 दिशाओं की तरफ भागता है, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, हर जगह भागता है मन, कोई जगह छोड़ता ही नहीं। तो उस माड़ा घुमाने का क्या फायदा? हमने कई बुजुर्गों को देखा, एक जगह बुजुर्ग माड़ा घुमा रहे थे, हम भी जाके बैठ गए कि चलो भाई राम का नाम चल रहा है। जाके बैठे, वो मालिक का नाम लेके माला घुमा रहे थे धीरे धीरे। इतने में उनका पोता नाती आया, कांच के कुछ गिलास पड़े थे, कांच पड़ा था, तो पोता खेलता खेलता छोटा आया, उसने गिलास तोड़ दिए। अब वो बुजुर्गों के हाथ में माला तो चल रही है, लेकिन जीबा से मालिक का नाम चला गया। क्या होने लगा? इधर माला चल रही है और जीबा पे तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, इधर माला फटाफट फटाफट फटाफट। तो बताइए ये माला किसकी चल रही है, गाड़ियों की या मालिक के नाम की? अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ वाला छोड़ दे। अरे मन को मालिक से जोड़ ले, चाहे 15 मिनट ही जोड़ ले सुबह शाम। अरे वो 15 मिनट ही सारे दिन की फालतू की भक्ति से कई गुना बढ़ के आगे है। अंदर के ख्यालों से, भावना से। अरे बछड़ा जैसे गऊ की तरफ आता है तो दनादन दूध आ जाता है, बच्चा रोता है तो मां दौड़ के चली आती है। अरे जिस भगवान ने मां को बनाया है, उस भगवान के लिए कोई रोएगा तो क्या वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई रोए तो सही। लोग रोते हैं मुझे बेटा चाहिए, लोग रोते हैं मुझे दूध चाहिए, लोग रोते हैं मुझे पैसा चाहिए। अरे कोई ऐसे भी रोता है कि मुझे अल्लाह राम तू चाहिए। बस जो ऐसा रोएगा मालिक उसके पास दौड़ा चला आएगा। सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा, इसी का नाम है। आज कलयुग में श्रद्धा क्या बना दी? हर धर्म में हमने देखा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए। हम सच बोलते हैं इसलिए ज्यादा लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, फकीरों का काम सच बोलना है, यहां सच के सिवा कुछ नहीं चलता। तो हर जगह गए, लोग क्या कहते हैं, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी चढ़ाने वाली चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा दे दे। यानी पैसे को ही श्रद्धा बना रखा है। अब अगर आदमी 100 रुपए की ठगी मारेगा, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देगा, क्या ये श्रद्धा है? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान जी मैंने 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले, तेरा भी हिस्सा मिल गया, तू भी खुश और मैं भी खुश। वाह कितना चालाक है आदमी। प्रसाद सुख सुख दे, पंजाबी जी कहते सुख सुखनी, हिंदी में कहते मन्नत मांगना। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, और मन्नत मांगते कितनी है? 25 का प्रसाद, 1.25 रुपए का प्रसाद, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये 25 पैसे ऊपर क्यों रखते हैं? बाद में ख्याल आया कि जब जाके डिब्बा रखते हैं 25 पैसे का प्रसाद भगवान का, 25 रुपए का खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं? एक पीस निकालते, ले मालिक तेरा, और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच नहीं? यही सच है, यही हकीकत है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रसाद कैसे बन गया बताइए? प्रसाद 2 तरीकों से बनता है। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम दिव्य दृष्टि डाले या उनके चरणों में रखा जाए। नंबर 2, क्योंकि वो तो निराकार हैं, कोई संत सत पुरुष जो उस मालिक से जुड़ चुका हो, ऐसा संत, ऐसा फकीर अपनी निगाह डाले या हाथ लगा दे, वो प्रसाद होता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया दोनों में से कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग खुद ही प्रसाद रखते हैं, खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा जाते, कहते मालिक खा गया। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। मन को साफ करो। इन झंझटों में परमात्मा नहीं, ना वो अमीरी में ना गरीबी में। जिसका मन साफ है मालिक मिलता उसको है। जिसकी श्रद्धा भावना अंदर से तड़प है, जो अंदर से व्याकुल है, जो उसके लिए वैराग्य में रोता है, मालिक उसके पास पता नहीं कब आके खड़ा हो जाता है और कभी जाता ही नहीं। तो आप उस परम पिता परमात्मा को
अपना बनाना चाहते हो तो छल कपट ना करो, चलित्र ना करो। वो चलित्रों में आने वाला नहीं है। कई अलग तरह का कपड़ा, अलग तरह का खाना, अलग तरह के पैसे, अलग तरह के गहने पहनने से वो मिलता नहीं। पंजाबी में एक दोहा किसी अच्छे नेक इंसान ने या किसी फकीर ने लिखा है, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो इतना भोला होता तो लोग बेच के खा जाते। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ हो बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। जो सारी छल कपट छोड़ दे, सारे नाटक ढोंगबाजी करना छोड़ दे, उसी को सतगुरु का प्यार हमेशा कलयुग में मिलता रहेगा। जितने त्रिया चलित्र, जितने छल कपट आप करते रहोगे, उतना मालिक से दूर होते जाओगे। ये कोई नाटक मंडली नहीं है यहां पे नाटक करो और पार हो जाओ। हकीकत में अगर अंदर से साफ हो जाओगे, वचनों के साफ, व्यवहार के साफ अगर आप बन जाओगे, तो आपको अल्लाह राम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा जी, चल के नहीं बल्कि दौड़ के आएगा। इस कलयुग में अपने आप को पाक पवित्र बना के देखो। तो अपने को पवित्र बनाने के लिए सत्संग ही एक तीर्थ स्थान है। ये हर धर्म में लिखा है कि सत्संग से बढ़ के, भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने लिखा और धर्मों में संत महापुरुषों ने लिखा कि कलयुग में सत्संग से बढ़ के कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। क्योंकि पता था गुरुओं को कि तीर्थ स्थानों का मिस यूज होगा, गलत तरीके से लोग उसको बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। तीर्थ स्थान किस लिए बने, पहले आपको यह बता दें। हमारे सभी धर्मों में पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान है। अति पवित्र हमने इसलिए कहा, जो पवित्र गुरु महापुरुषों के हाथों से बने हैं, उनसे पवित्र कोई चीज हो नहीं सकती। तो पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान बने हैं। लेकिन वो बने इसलिए थे कि दुनिया में रहता आदमी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को भूल जाएगा। जब तीर्थ स्थान पे आए, डुबकी लगाए, तो उससे अपना अल्लाह वाहिगुरु राम याद आए और वो घर में जाके मालिक को फिर से याद करने लग जाए। जैसे दूध को जाग लगा देते हैं, वैसे राम नाम की जाग लग जाए और वो फिर से मालिक को याद करने लग जाए। बने तो इसलिए थे, पर आज हम बहुत जगहों पे गए हैं। कई जगहों पे तो लिस्ट लगी हुई है, सिर दर्द है तो 50 रुपए, ज्यादा बुखार रहता है तो 100 रुपए, पेट दर्द है तो 1000 रुपया, फलाना दर्द है तो 5000, ये कैंसर जैसा रोग है तो 25,000 चढ़ाओ और मालिक की रहमत को पाओ। बड़ी हैरानी होती है, पैसा लिया जाता है। क्यों? हम चैलेंज करते हैं शरेआम। हमने सारे धर्म पढ़े हैं। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास जी, जितने भी संत पैगंबर आए, उनकी वाणी को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं। सभी को पढ़ा और पढ़ के रिसर्च निकाला। हर धर्म कहता है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में। किसी में नहीं लिखा कि परमात्मा लेता है। सभी धर्म कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। फिर क्यों ले रहे हो भाई उसके नाम पे? क्यों गठरियां उठा रखी हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो मुरोड़े लगा देता है, क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा नहीं कहीं पैसा लेना चाहिए। जब वाहिगुरु राम नहीं लेता, उसका संत पीर फकीर लेगा? ये किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है बताओ? मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो मांग के नहीं खाना चाहिए कभी भी। गुरु साहबानों की वाणी में भी लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, शायद श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, गुरु पीर सदाए मंगन जाए। ध्यान देने वाली बात है साथ संगत जी। कितना स्पष्ट लिखा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिखेंगे? कहीं कहते हैं कहां लिखा है,
ये देखिए, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। गुरु पीर बनता है। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। एक तरफ तो गुरु कहलाता है और दूसरी तरफ गुरु पीर सदाए मंगण जाए, और मांगता फिरता है, बगलियां बांध ली, ये बांध लिया, रोटी दे दो, लस्सी दे दो, छाछ दे दो, दूध दे दो, मिर्ची दे दो, जगह जगह मांग रहा है। शर्म नहीं आती? गुरु साहबान क्या कह रहे हैं? ताके मूल ना लागी पाए, कहते उनके पांव की तरफ झुक ना जाना। जो खुद मांग रहा है, मंगता तो बना सकता है, दाता नहीं बना सकता। घाल खाए कुछ हथों दे, काल खाए कुछ हथों दे, नानकरा पछाणिए से। कि जो खुद अपने हाथों से किर्त कमाई करे, मेहनत करे, और उस मेहनत की कमाई से दूसरों को खिलाए, ऐसा गुरु मिले तो समझ लो वो पूर्ण गुरु है। उसके चरणों में झुक जाओ, आपके सामने सारी दुनिया की खुशियां झुक जाएंगी। तो बहुत बड़े वचन गुरु साहबानों ने फरमाए हैं, पर यही सच्चे वचन जब सुना देते हैं, लोग बड़ा हम पे क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्से होते हैं। इसी की एक आपको बात कई बार सुनाई है। छत्तीसगढ़ में, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गया या शायद महाराष्ट्र में ही है, एक जगह है, जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, क्या नाम है उसका? अनूपपुर या अनूपगढ़, ऐसा कोई जगह है, अनूपपुर। बहुत बड़ा जंक्शन है। तो हम सत्संग करके आ रहे थे, शाम का सत्संग वहां रख दिया कि चलो भाई यहीं से ट्रेन चढ़ना है। तो बुल्ले शाह वाली बात, इत खड़के टुकड़ बजे, नाले तपे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजे, नाले राजे बुल्ला। कि चलो चढ़ना तो है ट्रेन पे, क्यों ना जाते जाते सत्संग भी कर दें इस शहर में। सत्संग रख दिया और बहुत लोग आए, बहुत लोग। छोटा रह गया पंडाल, सेवादारों को उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के लोग आ गए। रामनवमी थी उस दिन। हमने सत्संग सुनाया, ये चर्चा सुनाई कि मालिक कुछ लेता नहीं देता है। अब ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन आई 1 बजे। आपको पता ही है, क्या बताएं। तो हम वहां बैठ गए। एक सज्जन ने पर्ची भेजी, सज्जन मिले, वो पुजारी जी थे। हमने कहा हाँ जी बोलिए, सुनाइए हमारे लायक कोई सेवा पुजारी साहब। तो वो थोड़े गर्म थे, ढीले से हो गए। कहने लगे गुरुजी आपने ये क्या कर दिया? हमने कहा हमने क्या कर दिया? कहते आपने सत्संग क्यों किया? हमने कहा एक फौजी से पूछो लड़ा क्यों, तो फौजी की तो ट्रेनिंग ही लड़ाई की है, हमारा तो काम ही सत्संग लगाना है, गुरुजी ने ट्रेनिंग ही ये दी है। कहता गुरुजी वो तो ठीक है, मैं मंदिर का पुजारी हूं, आज रामनवमी है। हमने कहा हमने तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के खिलाफ कभी बोलते नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या लोग मंदिर में नहीं आए? कहता गुरुजी आगे से ज्यादा आए। तो फिर तुझे गुस्सा किस बात का? कहता गुरुजी आए तो आगे से ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ, कुछ लेके ही नहीं आए। हमने कहा क्यों? कहते गुरुजी ने कहा है भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं, हम तो भगवान से लेने आए हैं। हमने कहा पुजारी जी उन्होंने गलत कहा। कहता कहा तो सही है, पर हम रोटी किधर से खाएंगे? हमने कहा इतनी तोंद बढ़ा रखी है, कोई काम धंधा कर ले, रोटी जितने तो बना लेगा। अरे पत्थरों में जान दे देता है वो, पत्थरों में। यहां श्री गुरु नानक देव जी गए थे महाराष्ट्र में, हम भी गए सत्संग करने। वहां रात को सो गए, सभी लोग धरती पे सेवादार सो गए। हमने जाते ही एक पत्थर उठाया, 5 बिच्छू, इतना बड़ा पत्थर था, उठा के देखा नीचे 5 बिच्छू। हमने बताया नहीं, सेवादार सो गए आराम से, थके हुए, 3-3 सत्संग होते थे। तो सुबह उठे, हमने सारे सेवादारों को बुलाया कि सारे पत्थर उठा के देखो। जो भी पत्थर उठाए, छोटा बड़ा, नीचे बिच्छू ही बिच्छू, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर। उनको खाने का कौन देता है पुजारी जी? जो उनको दे सकता है। अरे आप तो श्रेष्ठ जून मनुष्य हैं, कुछ मेहनत करो, भगवान आपको भी दे देगा। अरे भगवान के नाम पे लूटो ना। तो उनकी आंखें तो खुली, पर माना नहीं माना ये राम जाने। सो आज कलयुग में इतना बुरा हाल है। हमने तो किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब लेता है।
हर धर्म कहता, हिंदू धर्म में पवित्र वेदों में हमने पढ़ा, भगवान से मांगो, क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, अच्छा पानी, भगवान से मांगो। अरे और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में यह लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। अरे ऐसा मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं? अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है, मेरे को दो। कोई देगा नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक है बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी सत्संगत जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्र डाला था, हम साथ रह गए जब आप सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी, कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है। वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी, ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है सतगुरु रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता की जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हश्र अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ है, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते कि नहीं, वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल्लू। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो। अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है, राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं,
सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना, साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहां गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुद गर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा, कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मान लो, मानने में ही भलाई है, मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं, और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी, और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास दो शिष्य थे, दो मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाड़ा है, और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती, उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना, और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए, कहती है गुरुजी अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, आंखें वाला ही आंखों वालों और अंधों को पकड़ सकता है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है सामने, ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य मुरीद सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ,
ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए, मजलिस खत्म। अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साध संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा, सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है। सारे तालियां मार रहे हैं लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया। सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया। ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या, ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे, चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे, चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई। लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेडिया नाल भरे पे, बुरा हाल। सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहां है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरुमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया और आके अपने साथ गुरगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती। क्या है? जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दें, उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेना सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहवानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टायरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के। लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साध संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे। इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा।
चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थोथा दे उड़ाए। छाछ छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं, संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। माता बहने भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं गांव में, जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं, बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सतगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में, और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे। तो मालिक को रिझाने के लिए भी कुछ किया करो, दुनिया को रिझाने के लिए, पता नहीं कितनी ठगियां मारने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने अहंकार को बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग हमारे सामने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मसाला लगा लगा के सुनाते हैं। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसी का पर्दा उठाना संतों का काम नहीं होता। अब सत्संग है, इसमें तो पर्दे उठाने ही पड़ते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पसीने तो उसको छूटते हैं, लेकिन उसको लगता सभी को ही पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या हर्ष, लेकिन उसको कुछ अलग तरह का पसीना आता है, कभी यूं कभी यूं। ये तो मेरे को ही कह रहे हैं, और तेरे बाप को कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। अब कमी तेरे में तो तेरे को ही बोलेंगे भाई। तो ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कमी है, वो अवगुण करते, या तो उसका मुंह चिलम जैसा हो जाता है। चिलम आप जानते हैं राजस्थान में होती है, तंबाकू डाल के लोग पीते, उसका मुंह छोटा सा होता है, कहने का मतलब मुंह यूं हो जाएगा, उसमें ना तो 4:45 बजते हैं, ना 10:10 होते हैं, ना 9:15 बजते हैं, अजीबोगरीब हो जाता, गोल गोल शून्य कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी मर्जी कह लो। करता रहे भाई, करता रहे, जब भरेगा तब ना कहना कि मुझे बचाओ, तब भी फिर भरता रहे। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो क्यों ये मुंह का आकार बदसूरत करते हो, क्यों नहीं मानते, बताओ क्यों नहीं मानते? हम तो हाथ जोड़ जोड़ के आपके सेवादार चौकीदार बन के आपसे प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए, मालिक आपको खुशियां दे, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो अवगुण, अरे गुण ग्रहण कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आ जाए। वो तो बरस रही है, पर उल्लुओं को जैसे सूरज नजर नहीं आता, वैसे तुझे बरसती हुई रहमत नजर नहीं आती। सो अखियां बेअन जिंद सींदो मां पीरी, गुरु साहबानों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे वो मालिक दोनों जहान का दाता दिखता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम का सुरमा डालो, इनको बंद करके जब अंदर ये आंखें खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी, फनाकारी चीजों से बचाएंगी, और जो हमेशा लासानी है, जो दोनों जहां का मालिक है, उससे मिलवा देंगी। तो भाई वो राम नाम का तरीका, वो युक्ति, हमेशा हम आपको सत्संग की बात बताते, जिन्होंने ले रखा है किया करो सुमरन, उसको अलमारी में रख के ना छोड़ो। घी दूध पड़ा है, माथा टेकने से नहीं, खाने से ताकत आती है। वैसे राम नाम जपने से ताकत आती है, सिर्फ लेने से। वचन है सतगुरु के कि आवागमन तो खत्म होगा, पर यहां की खुशियां नहीं हासिल होंगी, इसलिए सुमरन करना जरूरी है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है, आपको सेवादार पवन खान जी पढ़ के सुनाएंगे। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नीच ख्यालों को पाक साफ करने के लिए सत्संग से बढ़कर सारी दुनिया में कोई मशीन नहीं। नेक सोहबत में इंसान नेक हो जाता है और सब ऐब पाप धुल जाते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जमींदारों में एक बात मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हालांकि ये कहावत है, लेकिन हकीकत है कि आदमी जैसा संग करता है उस पे रंग लाजमी चढ़ जाता है।
कई लोग अपना ज्ञान सुनाते हैं, जैसे शराबी कबाबी, आप उनका संग करोगे तो वो रंग चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सज्जन शराबी थे, सुबह से शाम तक शराब पीते थे। उनका एक नाती, एक भतीजा उनके पास आया, कहने लगा चाचा मुझे कई दिनों से जुकाम है, नजला बंद ही नहीं होता। तो चाचा ताया कौन सा कम था, कहने लगा बेटा पैग मार, पैग बना रखा है, पैग मार, सारा नजला उड़ जाएगा। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, कहता ताऊ हे चाचा ऐसे कैसे संभव है, शराब से भी कभी नजले ठीक हुए हैं, जुकाम ठीक हुआ है, मेरा ऐसे नजला नहीं उड़ेगा। तो आगे खरड़ ज्ञान सुना रहा है ताया, कहता ओए मैं पैग मारता हूं, 5 मरबे थे, 5 बिग्गे रह गए, सारे उड़ गए, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा। देखो उल्टा ज्ञान कि मेरे 5 मरबे उड़ गए, तेरा जुकाम नहीं उड़ेगा, कि मैं तो बर्बाद हो गया, तू आबाद क्यों है, तू भी बर्बाद हो जा। तो ये सब संग का रंग, उनकी सुनोगे तो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो तो बातें ऐसी सुनाते हैं कहने सुनने से परे। अरे पैग मार के देखो दिल बड़ा हो जाता है, डर नहीं लगता, फलां होता है, और ऐसों का टट्टी पेशाब बिना डर के निकलता हमने कपड़ों में देखा है। तो भाई इस संग का रंग लाजमी चढ़ता है। अच्छे नेक लोगों की सोहबत करो, भले पुरुषों का संग करो तो भले बन जाओगे। तो आगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, तो साथ साथ भजन शब्द चलता चलेगा, सेवादार भाई सब लोग आपको मिलकर सुनाएंगे और साथ साथ हम आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी समय है हाथ में तेरे, अभी समय है हाथ में तेरे, सत्संग सुमिरन कर ले रे। गया समय फिर हाथ न आए, आप मरे जग पर ले रे। गंगा गया, काशी गया, और गया तीर्थ हरिद्वार, कहीं न मन का मीत मिला, आया तेरे द्वार। कहीं न मन का मीत मिला, वे आया कबीर संगत करिए साथ की, साहिब आवे यार, लेखे में साई घड़ी, बाकी बात दीवार, बाकी बात दीवार। तन साफ बनाते हो,
मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है ये सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसी का मीत है। 2 दिन की बहारों में मन को ना लगाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों का खेल है। इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों का खेल है। मात पिता भाई सुत नारी ये संजोगी खेल है। मोहजाल में फंस करके मालिक ना भुलाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। कौन देश है, कहाँ है मालिक, किस लिए तू आया है। कौन देश है, कहाँ है मालिक, किस लिए तू आया है। काल देश में आकर भूला सारा माल लुटाया है। जो व्यापार करने आए उसको ना भुलाया करो। तीर्थ है ये सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो।
फिरते अंत काम न आएगी। माया पीछे दौड़े फिरते अंत काम न आएगी। पाप जुल्म बिन कोई ना इकट्ठी साथ किसे न जाएगी। माया के पीछे जी ना जन्म गवाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। तो भजन के शुरू में आया जी, इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसी का मीत है। 2 दिन की बहारों में मन को न लगाया करो। ये संसार मुसाफिर खाना है। जैसे स्टेशन पे आपने देखा है, रेलवे स्टेशन है, कुछ लोग वहां जाके बैठते हैं कि ट्रेन आएगी तो चढ़ेंगे। जैसे ट्रेन आती है कुछ उसमें सवार हो जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं और नए आके ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। हमेशा कोई बैठता नहीं वहां सिवाय उन कर्मचारियों के। तो उसी तरह ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां कोई मौत रूपी ट्रेन की घड़ियां गिनता रहता है, कब मौत आएगी पता नहीं, कब समय आ जाए। जैसे मौत आती है कुछ उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं और किसी के उसी दिन बच्चा पैदा होता है, यानी ट्रेन से उतर जाते हैं और नए घड़ियां कई और मौत का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां क्यों इतना दिल लगा रखा है, क्यों इतना फंसे हुए हो, क्यों रसों कसों में उलझ गए। यहां हमेशा नहीं रहना, एक दिन जाना होगा। कब ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये सच है कि जाना जरूर होगा। तिल बधे न राई घटे जो लिख दी करता, लेखे तेरे श्वास गिरास। तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितने श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जितने श्वास शरीर में लिख दिए उतने भोगने के बाद आत्मा को ये शरीर छोड़ना होगा। जैसे किराएदार तो आजकल कब्जा भी कर लेते हैं, पर चलो जितनी देर का किराया मकान खाली करना ही पड़ता है। कायदा तो ये है, आप कब्जा करके बैठ जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन शरीर पे कब्जा नहीं कर पाओगे। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। कहीं आप सोचो जमराज आएगा, जमदूत आएगा, उसको कहेंगे ले जमदूत भाई 5 लाख ले ले, तू भी ऐश कर और मुझे 5 साल और दे जा। उसकी कोई मजाल नहीं कि वो ऐसा कर सके। वो तो विधि का विधान है। जितना लिख दिया श्वास कम ज्यादा नहीं, हाँ टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। 1 मिनट में हम श्वास लेते हैं 16 से 18 और 1 मिनट में 16 श्वास लेने वाले की उम्र अगर 100 साल है तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए मारकंडे, कागभसुंड, उनकी बहुत उम्र थी, हजारों साल। कैसे आप भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो बता देते। होता क्या है कि 1 मिनट में 16 श्वास लेने हैं और वो लेते थे 1 मिनट में नहीं 2 मिनट में 1 श्वास। तो नेचुरली कितने साल होगी 3200, और अगर 4 मिनट में 1 श्वास लिया तो 6400। आप कैलकुलेट करते जाइए, शायद इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे श्वास भरते थे और रोक लेते थे। बस बातें चलती रहती थी, श्वास अटका रहता था, चर्चा होती रहती थी। मजाल की श्वास ऊपर से नीचे आ जाए, श्वास अटका रहता था। इसे कहते हैं प्राणायाम। इससे श्वास लो और फिर छोड़ते जाते थे। तो इस तरह जो श्वास लेता है, श्वास तो उतने ही है लेकिन उम्र की सीमा ज्यादा हो जाती है, वो 100 की जगह आगे। और आजकल के नौजवानों, आप लेते हो नशा, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा। अरे शर्म आती है। पंजाब से किसी सज्जन ने बताया कि गुरुजी कॉलेज में बच्चे 10-15 दिन जुराब नहीं उतारते और जब वो बदबूदार होती है उसको सूंघ सूंघ के नशा करते हैं।
ये किसी ने पिछली सत्संगों में यहां आप संगत ने सुना होगा। हमने कहा इससे बढ़िया तो बोग बांध लो। पंजाबी जी कहना है बोग वंगो मुश्क है, तो उसमें बदबू बहुत आती है, उसका मुश्क ले लेके नशा करते रहो। कितनी हैरानी की बात है, कितने गिर गया है आज इंसान। हम दिल्ली साइड में सत्संग कर रहे थे तो वहां सज्जनों ने बताया, गुरुजी यहाँ के नौजवान ब्रेड में बूट पॉलिश लगा लगा के खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ताकि नशा आ जाए। सोचो कितने गंदे नशे। ये मेडिकल नशे, कैप्सूल खाते हैं, गोलियां खाते हैं, खांसी की दवाई, क्रैक्स वगैरह और कई तरह की दवाइयां जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये सारे गंदगी का घर हैं, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये नशों में मत पड़ो। और इससे होता क्या है, 1 मिनट में 16 की जगह आप 30-32 श्वास लेते हो, और अगर 100 साल टाइम था 50 साल ही रह जाता है, और 50 है तो 25 रह जाता है, और जवानी में लोग चले जाते हैं। इसमें मालिक का क्या कसूर? कसूर आपका, जो आप गंदगी खाते हैं। तो अपनी उम्र को कम मत करो नशे कर कर। कई नौजवान कहते हैं गुरुजी अब प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी श्वास तेजी से चलता है, इसका मतलब उम्र कम हो जाती है? जी नहीं, एक्सरसाइज से 16 की जगह 14 ही आने लग जाते हैं, पूरा परमानेंटली फायदा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, तो उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। पर ओवर हर चीज का अति तो बुरी है, अति करोगे तो वो बुरा है। तो भाई यही आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसका मीत है। बहुत मित्रों को बदलते देखा है, बहुत रिश्तों को बदलते देखा है। ऐसे रिश्ते जिनमें बड़ा प्यार होता है, पल में एक दूसरे से तू कौन मैं कौन, पर कोई मालिक की भक्ति करे। हम सुना करते थे कई सत्संगियों से, यार मालिक की सेवा मिले, मालिक की भक्ति मिले तो और क्या चाहिए, इससे उत्तम तो कोई चीज नहीं। पर ऐसे लोगों को ही हमने भक्तों से नफरत करते भी अपनी आंखों से देखा है। किधर गया भाई तेरा ज्ञान? लोगों को तो बड़ा सुनाया करता था कि भाई सेवा ही मेवा है, सेवा में तो अति उत्तम मेवा है। और अब अगर कोई सेवा करे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपका मनमता नहीं चला। क्योंकि आपकी गुलामी छूट गई। अरे सेवा जो भी करता है परमार्थ, मरने के बाद आंखें दान करो, ये महादान है। जीते जी खून दान करो। यहां खून के पंप हैं, जैसे पेट्रोल पंप होता है, ये ब्लड पंप बैठे हैं यहां। बहुत धन है ऐसी मां, धन है ऐसा बाप जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की है। चलते फिरते ब्लड पंप इनका नाम दिया है हमने। ये खून देने से क्या होता है? यहां वचन है, और संतों के वचन मालिक करवाता, वो अमल पूरे होते हैं। हमने एक दिन कहा कि बेटा खून दान किया करो, रोग कटते हैं। यकीन मानो यहां जो खून दान करते हैं उनके कैंसर जैसे रोग भी कट गए। ये तो भगवान जाने कैसे, ये तो राम जाने कैसे। और 7 दिन में खून पहले से बढ़िया पूरा होता है, सिर्फ 7 दिन में पहले से बढ़िया। यहां 50-50 बार खूनदान देने वाले होंगे, 30-30 बार खूनदान देने वाले होंगे। कुछ भी नहीं होता, बल्कि शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होता चला जाता है। मरने के बाद आंखें दान का फार्म भरो। कई कहते हैं जी हमने अगर आंखें निकाल दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं आएंगी। ओ भक्त जी, जब चिता में जलाया तो आंखों का पटाखा तो तब भी बोल जाएगा, तू कौन सा रजिस्ट्री करवा के साथ ले जाएगा? तो अच्छा नहीं कि मरने के बाद तेरी आंखें किसी अंधे को लगें, और वो जब तक जिएगा उसकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआ या बद्दुआ जरूर लगती है। ये यकीन मानो, ये सच है। इसलिए दान करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अरे बीमार का इलाज करवाओ, अज्ञानी को ज्ञान करवाओ, और जो बुराइयों में फंसे हैं उनको राम नाम से जोड़ो। ये महादान है, करके देखो। बदले में सुख ना मिले तो हम सत्संग नहीं करेंगे, ये गारंटी देते हैं। और बताओ क्या गारंटी दें? बेइंतहा दान का फल मिलता है, पर सच्चे दिल से। पंजाबी च कहावत है, बकरी मींगना दिंदी है, दुध दिंदी है मींगना घोल के।
सो वो दूध किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जिसमें मींगने घुल गई। तो इसलिए दान जब किसी का भला करना है, या गुरु पीर फकीर कहे ये शेड बना, कईयों ने इतराज किया गुरुजी शेड पे ये दान कर रहे हैं लोग, शेड बना रहे हैं, क्यों? हमने कहा इसमें हमने डांस करना है। इस शेड के नीचे जितने लोग सत्संग सुनेंगे, हर किसी के अंदर मालिक जाहिर होंगे, और जिन्होंने ये बनाया क्या उनके घरों में माला माली नहीं होगी? क्या हमने पैसा खाना है? मीन मेघ निकालने वाले बीच में घूम रहे हैं। एक चींटी कोई मकान बना रहा था, प्लास्टर कर रहा था, पंजाबी च प्लास्टर कहते, वैसे होता शायद प्लास्टर है। तो वो कर रहा था तो बढ़िया प्लास्टर हो गया। एक चींटी, एक कीड़ी उस पे चली। आप क्या समझते हैं वो चींटी ये देखने आई है कि इतना सुंदर प्लास्टर हुआ है? नहीं, चींटी ये देखने आई है कहीं तरेड़ मिल जाए और मैं घुस जाऊं। ऐसा ही होता है, जो लोग परमार्थ करते हैं, कई चींटियां सूंघती रहती हैं, तूने क्या किया, कहां किया, क्यों किया। ऐसी चींटियों को मिलता कुछ नहीं, मुंह खोल के आती हैं, राख दबा के चली जाती। क्योंकि यहां तो हर चीज पारदर्शिता है। जो भी कोई पैसा करता है उसके सामने है कि भाई नेकी कर, भला कर। आश्रम में किसी से कोई पैसा ना लिया जाता था, ना है और ना लिया जाएगा। अब बीमारी का इलाज कराने को कहते कि इसका करवा दे, तो क्या वो डेरे ने पैसा ले लिया? सो ये फजूल की बातें लोगों के जहन में है, वो खरड़ ज्ञानी होते हैं, उनका ध्यान मत दिया करो। तो आगे आया जी, इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों का खेल है। माता पिता भाई सुत नारी ये संजोगी मेल है। मोह जाल में फंस करके मालिक ना बुलाया करो। ये कर्मों का लेन देन है, कभी आप मां बाप, कभी वो मां बाप, ये तो चलता आया है कर्मों का सिलसिला। तो उनके अनुसार आपके रिश्ते नाते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पर मालिक को ना बुलाया करो इन रिश्ते नातों में पड़ के। वो तो दोनों जहां का सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। इस बारे में लिखा है, ये संसार स्वप्न के समान है, सुपने की बाजी बनी हुई है। यहाँ संयोग वियोग के असूल के मुताबिक जीव आकर इकट्ठे होते हैं और बिछड़ते रहते हैं। जग सुपना बाजी बनी, खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिलिए किसे, वियोगी उठ जाए। तो गुरु साहबानों के पवित्र वचन भी यही फरमाते हैं। कई बार कई आदमी बैठे होते हैं, यहां ऐसे नहीं बोला शब्द, वैसे नहीं बोला, इसी में उलझे रहते हैं। उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग्स क्या है, ये समझना जरूरी है। हर किसी की बोली अपनी अपनी है। हिंदी वाला पंजाबी ढंग से नहीं बोल सकता, पंजाबी वाला हिंदी नहीं बोल सकता। बहुत बार देखा है। हम यूपी में सत्संग करने गए, अपने पंजाब से सत्संगी थे, एमए थे, पढ़े लिखे थे बहुत, एमए। तो वहां गए और जाके कहने लगे भाई चारपाई डालो। वो कहने लगे सरदार जी क्या करना है? कहते चारपाई डालो, हमने लौटना है। वो कहते फिर चारपाई की क्या जरूरत है जब आपने लौटना है? कहता ना ना चारपाई डालो, हमने लौटना है। अब वो समझें कि जब इन्होंने लौटने का मतलब होता है वापिस जाना है, भी चारपाई डालो मैंने वापिस जाना है। वो कहते जब वापिस जाना है तो चारपाई डालने की मतलब कहना यह था कि चारपाई डालो मैंने लेटना है, कह दिया लौटना है, तो एक शब्द से कितना फर्क पड़ गया। तो कई बार पंजाबी हिंदी वालों का ये चलता रहता है, भाषा नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी को ज्ञान नहीं सही समझ आता। जिसका गुरु पूर्ण होता है उसी को सच में ज्ञान समझ में आता है, बाकी तो हाँ बस दूसरी चीजों में ही उलझा रहता है। नहीं भाई, ये नहीं, सर्व साझा ज्ञान होता है। गुरुओं ने लिखा है सर्व साझी गुरुवाणी, सभी के लिए। उसमें लिखा है अव्वल अल्लाह। अल्लाह को वाहिगुरु नहीं किया, कर सकते थे। आज के अगर जमाने की बात करें तो अल्लाह क्यों लिखा? और श्री गुरु नानक देव जी ने, जैसे अभी चर्चा हुई, उनके साथ बाला जाट था और मर्दाना जी मीर भाई, जैसे आप सुना तो मुसलमान भाई कैसे कैसे गुरुजी ने उनसे कितना काम लिया, कितने बड़े भक्त जिनका आज भी नाम अमर है और आगे भी रहेगा। कैसे
उन्होंने तो कोई भी तकरार नहीं किया, कोई नहीं सोचा क्या जात क्या पात, कोई लेना देना नहीं। गुरुओं को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं, धर्म को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं। धर्म में तो जो मालिक के लिए तड़पता है वो मालिक का प्यारा है, और जो मन माया के लिए तड़पता है वो काल का प्यारा है। सो भाई, मालिक के प्यार में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। जात को जात पहचानना ये मुंह में खे की तरह है, मुंह में राख की तरह है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना किसी पुराण में लिखा हुआ है कि कोई जात को जात होती है, नहीं। आदमी कर्म, वेदों में लिखा है कि जो हड्डियों का, मरे हुए पशु की चमड़ी उतारेगा, उनका मांस ले जाता है, उसको शूद्र कहा गया। अगर वही शूद्र के घर बच्चा पैदा हो जाए और वो ब्रह्म ज्ञान सुनाए तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। और ब्राह्मण का बेटा अगर मरे हुए पशु ढोएगा तो वो शूद्र कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जन्म से जात पात का कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक वर्ग बनाए हैं धर्मों में, वर्ग कि ये वर्ग है, ये वर्ग, अदरवाइज कुछ भी नहीं। वो भी कोई फूट डालने के लिए नहीं, कर्मों के अनुसार कि ऐसा कर्म ना करो नहीं तो ये बन जाते हो। तो भाई हकीकत है, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हर धर्म में पुकार पुकार के कहा है। हिंदू धर्म में लिखा है ओ या ओंकार, मतलब अल्लाह ताला एक है, वो राम एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है और हम सब उसकी संतान हैं। हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के पुत्र संभ्यमनु और औरत शतरूपा की औलाद हैं हम, ये हिंदू धर्म कहता है। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और हम सब उस सारी खलकत उसकी औलाद है, हम सब उसकी औलाद है और हमारी जात आदमियत है। इस्लाम धर्म में पहला इंसान आदम, औरत हव्वा, इसलिए आदमियत। सिख धर्म में एक ओंकार, वैसे एक ओंकार कहते हैं लेकिन बोला ऐसे भी जा सकता है एक ओंगा, यानी बीच में छूटता है, यानी मालिक का आकार नहीं है। अगर एक ओंकार बन गया तो उसका आकार बन गया, अक्षर पूर्ण हो गए, पूर्ण नहीं, ऐसे खुला है एक ओंगा, तो बोलने में अंतर आ सकता है किसी के भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ समझो, इसका मतलब क्या है कि मालिक एक है और वो निराकार है, किसी आकार में नहीं आता। और मानस की जात सब एक को पहचान, वो एक पिता एक के हम बारिक। कहां कहां नहीं कहा गुरुवाणी ने, कितने के लोग मानते हैं वचनों को। सारे धर्म के लोगों से हम पूछते हैं कितना का मानते हो, सामने तो कहेंगे हाँ जी हाँ जी, और जब कोई अकेला मिले, यार ये तो अपने वाले हैं, वो तो दूसरे वाले हैं। ये अपने और दूसरे कौन से हुए भाई? जब धर्म कहते हैं हम सब एक और मालिक एक, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। तो आगे आया कौन देश है, कहां है मालिक, किस लिए तू आया? काल देश में आकर भूला, सारा माल लुटाया, जो व्यापार करने आया उसको ना भुलाया करो। इस बारे में लिखा है जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना आपने संवारा ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जपा, फर्ज अपना मूल विचारा ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मारा ना, व्यर्थ जन्म हो जावसी विशन दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धारा ना। तो संतों ने, नेक इंसानों ने, कवियों ने, लेखकों ने, हर जगह गुरु पीर पैगंबरों ने यह लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आज आधुनिक युग है, चलो राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का ज्ञान तो महान है, दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा सा ज्ञान है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज जिसमें गुरु टीचर लेक्चरर ना हो? क्या कोई ऐसा स्कूल है जिसमें गुरु ना हो? दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, किताबें रखी हो, बच्चे जाएं पढ़ के पास हो जाएं। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है? आप कोई कह रहा नहीं, क्या बाकी कहते हैं नहीं है? हकीकत है ये नहीं है। तो जब दुनिया के ज्ञान के लिए टीचर गुरु चाहिए जो आत्मा को भगवान तक लेके जाता है, क्या उस ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत नहीं? कहां लिखा है नहीं जरूरत?
गुरु बिन कोई ना उतरसी पार, हो ही नहीं सकता पार उतारक। हर धर्म में पुकार पुकार के लिखा है गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है। और गुरु गाइड है, गुरु टीचर है, गुरु लेक्चरार है, वो बताएगा तभी बेड़ा पार होगा। गुरु जहाज है, गुरु ही मलाह है, गुरु ही तारनहार है, गुरु टिकट है, गुरु जहाज है, और गुरु दोनों जहान में आत्मा परमात्मा के बीच की कड़ी है, प्लस पॉइंट है जो जोड़ता है। तो भाई हर धर्म में ये बताया है। तो आपके बहुत सारे सवालात हैं, तेजी से डॉक्टर साहब बोलते जाइए, वहां से आपके सवाल पड़े जाएंगे, जैसे मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रवि शनि, थाना भवन यूपी से। गुरुजी भक्ति बड़ी है या ज्ञान? ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना ज्ञान किस काम का। ज्ञान पहले लो, जिससे भगवान का ज्ञान होगा, भक्ति आएगी, और फिर भक्ति करो तो ज्ञान भक्ति और कर्म जोगी होने से आदमी संपूर्ण होता है, भक्त संपूर्ण होता है। राजेंद्र दहिया, हरियाणा न्यूज फरीदाबाद से। स्वार्थी समय में निस्वार्थ सेवा की उपेक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और दोनों जहां की खुशियों के खजाने लूटते हैं। सिर्फ उनसे हम भावना ही नहीं रखते, बल्कि लोग कर रहे हैं लाखों की तादाद में और खुशियां लूट रहे हैं। करण सिंह इंसान बहरोड से। प्यारे पिताजी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए गए सिमरन व बाद में किए गए सिमरन में क्या अंतर है? ब्रह्म मुहूर्त में समाधि में, सुन समाधि में जाना आसान होता है। विज्ञान भी मानते कि इस टाइम ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है, और धर्म, हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ता, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 का जो टाइम है उसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो ये समय सबसे बढ़िया होता है, इसमें सुन समाधि में जाना आसान होता है। संजीव इंसान आगरा से। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, कई बार मुझसे शराब और मांस अंडे उठवाने के लिए कहा जाता है, मेरा मार्गदर्शन करें। और कई बार खाने की चीजों में मक्खी मच्छर गिरकर मर जाते हैं, क्या वह चीज खानी चाहिए या नहीं? अपनी तरफ से तो ना खाओ, अगर ऐसा लगता है कई बार जीवित हैं तो उनको निकाल दो। और दूसरी बात, आपको ये करना ही पड़ता है, ऑफिसर का कहना मानना पड़ता है कि उठाओ। उठाने से आप पी नहीं गए, लेकिन सुमरण करके उठाओ, ताकि उठाने की नौबती शायद ना आए, भगवान कृपा कर दें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो मानवता भलाई का 63वां कार्य तलाकशुदा युवतियों की शादी का चलाया गया है, उसकी प्रक्रिया क्या है? यानी क्या तलाकशुदा युवतियों के रिश्ते भी डेरा सच्चा सौदा द्वारा करवाए जाएंगे? इसके लिए क्या उनके नाम यहाँ लिखवाने होंगे? जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने याद करवाया। आप एडम ब्लॉक में या यहाँ जुम्मेवार बैठेंगे, दोनों तरफ भाई बहन बैठते हैं 25 मेंबर, तो उनके पास नाम नोट करवा दें। जिनकी तलाकशुदा कोई बेटी है या बेटा है तो उनकी शादियां यहाँ पे करवाई जाती। कई शादियां हो चुकी हैं, जैसे वैश्यों की शादियां हो गई, और वैसे उनकी भी शादियां करवाई जाएंगी। आप नाम लिखवाएं, कई हो चुकी हैं, आगे भी करवाई जाएंगी। राहुल इंसान, थाना भवन यूपी से। अगर कोई जवान बिना नाम लिए देश पर कुर्बान हो जाए, क्या उसका उद्धार होता है या नहीं? मालिक रहमो करम जरूर बरसाते हैं। रीटा ग्रोवर डबवाली से। काल और दयाल दोनों की धुन में क्या अंतर होता है? पहचान कैसे होगी? काल की धुन कौन सी है और दयाल की कौन सी? आपने काल की धुन से क्या लेना है? आप सुमन कीजिए, दयाल की धुन सुनेगी और मालिक तक ले जाएगी। क्या लेना है कर्कश आवाजों से? जब एक सुरीली आवाज कानों में पड़ गई तो कर्कश आवाजें अपने आप मिट जाएंगी। सिंगारा सिंह प्लम्बर। मैं ओबीसी बैंक जिसकी डेरे के सामने ब्रांच है, 21,000 रुपए लेने गया था। गलती से उन्होंने मुझे 2,10,000 रुपए दे दिए। मैंने 21,000 रुपए अपने पास रखकर बाकी उन्हें वापस लौटा दिए। आप जी की रहमत से यह संभव हुआ है। वो सज्जन आए हैं तो खड़े हो जाएं। शाबाश बेटा, ईमानदारी जब इंसान करता है तो मालिक बहुत खुशियां। भाई सिंगारा सिंह प्लम्बर है जी पिताजी। जी, यहाँ बहुत सेवा करते हैं, सारा साल, बल्कि 6-6 महीने 7-7 महीने यहाँ सेवा करते रहते हैं। शाबाश बेटा, मालिक आपके घरों में बरकत डाले। वरना तो आपको 2,10,000 मिल गए थे, कहाँ 21,000 लेने गए थे। तो ये मालिक की रहमत है। वरना तो लोग थूक में हाथ मारते देखे और बाद में गाली देते हैं, यार गोल गोल थूकते हैं, मैंने सोचा 5 का सिक्का पड़ा था। तो ये तो मालिक की रहमत है। हाँ जी, शाबाश। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना और इनका सचकों वालों को भी मिलाना भाई जी। साध संगत दिल्ली से। पूज्य गुरु जी, जैसे देश के शहीदों के प्रति प्रतिवर्ष देश की सेवा के लिए याद किया जाता है, ऐसे ही अपने पवित्र दरबार के सतब्रह्मचारी सेवादार जो आप जी के पवित्र चरणों में ओढ़ निभा गए, उनको भी प्रतिवर्ष एक मुख्य दिन में याद किया जाए। चल दिए ओढ़ निभा के सतगुरु के प्यारे, दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे। इस पर आप जी के द्वारा एक रूहानी मजलिस की जाए और सचखंड सतलोक का नजारा बताया जाए। वाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुझाव है, इसे नोट कर लिया जाए। जिम्मेवार
कृष्ण इंसांतरवी जो इटली से। पूज्य पिताजी, आप जी ने लड़के और लड़के के भेद को मिटा, अर्थी को कंधा और मुख अग्नि देने की नई रीत शुरू कर बेटियों का मान बढ़ाया है, जिसके लिए अपने पावन चरणों में, आप जी के पावन चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। गुरुजी, बड़ी उलझन थी क्योंकि मेरे 3 बेटियां ही हैं। गुरुजी, आपने मुझ जैसे हजारों बेटियों वाले बापों की किस्मत खोल दी। कृपया इस बारे में संगत को और विस्तार से बताने की कृपा करें। जी, अभी हम जब वेस्ट बंगाल साइड से सत्संग करके आए तो सतब्रह्मचारी यहाँ पे थे, बहुत ज्यादा सेवा करते थे, बुजुर्ग हो गए सेवा करते करते। और वो टाइम भी आता है जब निजधाम जाना है तो सोहनलाल या मोहनलाल पता नहीं, हम तो कुक्कड़ कहा करते थे उनको नाम, क्योंकि उनका गांव कुक्कड़ावाड़ी था। तो उनका जब अंतिम संस्कार करना था, रात हो गई। पहले तो लोग रात को करते नहीं, उसका रात को किया। दूसरा, उनके बेटे हैं और बेटियां भी, तो हमने उनकी बेटियों को कहा कि आप भी अर्थी को कंधा दो और बेटे भी। तो बेटे बेटियां दोनों ने उसको उठा के वहां तक लेके गए और बेटियों ने भी चिता को आग दी और बेटों ने भी आग दी। तो ये एक नई रीत उनके नाम से शुरू कर दी कि भाई ये आगे से साथ संगत भी ये साथ दे तो मालिक आपको बेहद खुशियां बख्शे। बेटी को भी बराबर का हिस्सेदार है, तो क्या साथ संगत ये साथ देगी, ये रीत चलाए?